जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही साचा है, बाकी सब झूठा है। जिसके पास नाम की संपत्ति है, समझना उसके पास सब कुछ है। और अगर नाम की संपत्ति नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाएगा। देखो, विपत्ति में तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। विपत्ति में अगर कुछ काम में आएगा तो भगवान का नाम ही काम में आएगा। उदाहरण ऐसे ले लो, आजकल मोबाइल लगभग सबके हाथ में है, और हम लोग मोबाइल में अलार्म लगाते हैं कि नहीं लगाते? पर जिस वक्त अलार्म लगाते हैं उस वक्त अलार्म बजता नहीं है कि बजता है। जिस वक्त लगाया है उस वक्त नहीं बजता, पर जिस वक्त का लगाया है उस वक्त जरूर बजेगा। और अलार्म हम लोग इसीलिए लगाते हैं कि हम भूल जाते हैं। अब रात में हमें 4 बजे उठना है, तो अगर तुम्हें 4 बजे उठने का याद रहता तो अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो तुम तो निश्चिंत होकर सो गए। और तुमने 4 बजे का अलार्म सेट कर लिया, और जैसे ही 4 बजे और अलार्म बज गया, पर जब लगाया तब नहीं बजा, पर जिस वक्त का लगाया उस वक्त जरूर बज गया। तो ये सत्संग क्या है, ये कथा क्या है, ये मंदिर जाना क्या है? ये अलार्म ही है जो हम लगा रहे हैं। 8 दिन से हम लोग बैठकर यहां अलार्म ही सेट कर रहे हैं। ये कब बजेगा? जब हमारा समय खराब आएगा तब बजेगा। कई बार हम लोग चर्चाओं में कहते हैं, माताएं कहती हैं, जिज्जी आज हमाओ नाती दूसरी छत पे से गिरो, पर कहूं तो सो फोड़ा नहीं परो, का पता हमने कौन पुण्य करे थे आज भी आड़े आ गए। मैंने करे कहा है जब तो आए, ना करे होते तो कहां से आ जाते। कई बार लोग कहते आज तो हम ट्रक के सामने बिल्कुल बाल बच गए, का पता रे भैया का धर्म कर्म सामने आ गओ सो घरे लौट आए। तो मतलब कबू न कबू करो कहा, जब तो सामने आया, ना किया होता तो कहां से आ जाता। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि मंदिर क्यों जाते हो, कथा में क्यों जाते हो, सत्संग में क्यों जाते हो, गौ सेवा क्यों करते हो, दीनहीन की सेवा क्यों करते हो, तो बस एक जवाब देना कि हम मन का अलार्म लगा रहे हैं, मन का अलार्म सेट कर रहे हैं। ये कब बजेगा? बोले जब हमारा खराब समय आएगा तब बजेगा। देखो, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन थिएटर में कोई साथ नहीं रहता। डॉक्टर कह देगा चाहे मां हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, सब बाहर चले जाओ। ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं तो तुम ऑपरेशन के समय चारों तरफ गड्डी जमा दोगे तो व्यक्ति बच जाएगा। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से सबको बाहर कर सकता है, पर क्या डॉक्टर ये भी कह सकता कि इसके पुण्य भी बाहर हो जाएं, इसके सत्कर्म भी बाहर हो जाएं? उस वक्त तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हारा साथ देते हैं।
इसलिए सत्संग करो, नाम जप करो। सत्संग ऐसा है, देखो एक अंधा आदमी अगर बगीचे में पहुंच जाए फूलों के, अब उसको बिल्कुल ना दिखे कि यहां कितने प्रकार के फूल लगे हैं, पर क्या उसको खुशबू से कोई रोक सकता है? खुशबू तो से आएगी, भली वो देख नहीं पा रहा है। पत्थर अगर पानी में डूब जाए, पत्थर अगर पानी में डूब जाए तो कुछ नहीं होगा, तो कम से कम सूर्य की जो किरणें उसे तपाती हैं, उससे तो शीतलता मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? इसीलिए अच्छे काम करते रहो। अच्छे काम जीवन में जितना मौका मिले कर डालो। सत्संग में जाया करो, संतों के पास बैठा करो। अरे बिल्कुल नहीं सुधर गयो तुमने, 3 घंटा है तो सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है? का पता कौन की बुराई करते, कौन की निंदा करते, कौन से जलते। और अगर ये 3-3 घंटा सुधरत जाए, अपन भगवान पे केस कर दे भी। धर्मशास्त्र में आपने कहा है कि एक घड़ी आदि घड़ी आदौ में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। इतना ही तो बनन जाए। कछु कछु कहते कि आज को सत्संग ऐसो है, ओंदो घड़ा है आदमी। कितना पानी ओंदे घड़ा पे डारो, कोई मतलब नहीं है। कितना पानी डाल दे ओंदे घड़ा पे, का फायदा? पर हम वो के भी पक्षधर हैं। अगर सीधो घड़ा धर के नल चले हो तो पानी भर जे, अगर उल्टो घड़ा धर के नल चले हो तो कोई फायदा नहीं है। अरे है फायदा, जोनो नल चल है, जोनो मटका तो जुड़ानो ही रे भीतर जाए, चाहे बिल्कुल न जाए। भाई 3 घंटाए मन को शांति मिल गई, जाका कम आए। 3 घंटे कोई शांति मिल जाए। अच्छा कछु कछु कहते कि वो कुत्ता कैसी पूंछ है, निकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी। कहते कुत्ता की पूंछ 12 वर्ष पुंगरिया में राखी, अन्नकारी सो टेढ़ी निकली। जब बात तो तुमने जाना थटा बारे के नहीं जाना कि कुत्ता की पूंछ पुंगरिया में ऐसे निकार हो सो टेढ़ी पर जे। तो जब जा बात अपन जानत है कि पूंछ निकर है सो टेढ़ी पर जे, तो निकार ही काय खो रहा है, कोई में पोए रहा। जो मन है कुत्ता कैसी पूंछ, एक हो भगवान में बिदोई रहो, टेढ़ो हो ही न पाए। और हटा में ये मन को सीधे करवे की कितनी प्यारी प्यारी पुंगरियां हैं। सुबह शाम माता चंडी के जात रहो, गौरी शंकर मंदिर जात रहो। को पूछे कहां जा रहे, का जो मन को पुंगरिया में डार वे जा रहा है, कि सीधो बनोरी में जो। पर शर्त यह है कि नाम जप करते रहो, नाम लेते रहो। बिना नाम के सब व्यर्थ है। खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सको जीवन में उतना नाम जप करो।
राम कहो, राम राम राम। बोलो काशी विश्वनाथ की। तना तेज कर दे यार बच्चा। राम राम राम। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। एक बार पुरी में महाप्रभु जी पधारे, चैतन्य महाप्रभु जी। उनकी एक झलक देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। एक झलक देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद सबने महाप्रभु जी से कहा कि महाप्रभु जी, हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। क्यों? इसलिए कहा क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिसके घर में 3 लोगों के मुंह की जूठन नहीं गिरी, उनका घर शमशान की भूमि से भी बेकार है। अगर तुम्हारे घर में 3 लोगों ने भोजन नहीं किया और उनके भोजन करते करते तुम्हारे हाथ, उनके मुंह से कुछ तुम्हारी जमीन में नहीं गिर गया, तो समझ लेना कि तुम्हारा घर शमशान की भूमि है। और शमशान की भूमि से भी बेकार है तुम्हारा घर। 3 लोग कौन? सबसे पहले गौ माता, जिसके घर में गैया की जूठन नहीं गिरी। आप बड़े से बड़ा मकान बनवाओ, आप खूब पूजा पाठ कराओ, पर जिस दिन तुम्हारे घर का गृह प्रवेश हुआ, अगर उस दिन पूरे घर में तुम्हारे गैया नहीं घूमी तो तुम्हारा गृह प्रवेश पूर्ण नहीं हुआ। आप पूजा पाठ करवाया करो। और हम तो ये कहते कि 6 महीने में एक बार चाहे छोटी सी बछिया को पकड़ना, पर अपने पूरे घर में घुमा देना। तुम्हारे घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो गैया मैया खींच कर बाहर कर देगी। गैया का ये प्रभाव है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में होगी वो गैया मैया सब दूर कर देगी। पर तुम्हारो गज्जा दिखा थे अकेले कराए देना में, कहा से तुम्हें तुम्हारे पुरखा तारने नहीं, सुसर की तिथ है सो रोटी जरूर देने गैया को। और बेसी गैया कोनो दिना घरे आ गई तो तुम लठ ले ठाड़े। एक आदमी हमसे कह रहा था कि गुरुजी आजकल गन्ने फसल खा रहे हैं। मन में आया कि उसके मुंह में ऐसा थप्पड़ मारे कि 32 दांत बाहर हो जाएं। बेईमान, गैया तुम्हारी फसल खा रही कि तुम गैया की चरनोई भूमि खा गए। पूरी पूरी चरनोई भूमि खा ली तुम लोगों ने। अच्छा, सबसे ज्यादा जमीन दबाएं बड़े बड़े आदमी गांव के। सरकारें ऐसे नहीं बोल रही कि उनको तुम्हारी वोट चाहिए। अब भाई अगर सरकार तुम्हारी चरनोई भूमि न करवा रही तो अगली साल सरकार नहीं दे रही।
तो वे भी कह रहे कि तुम भी मरो और हम भी मर हैं। आजकल लोग कहते कि गैया आवारा घूम रही है, पर विपिन बिहारी कहता है कि आज के समय में गाय आवारा नहीं है, आज का मनुष्य आवारा हो गया है। आज का मनुष्य बेईमान हो गया। गैया आवारा नहीं है, मनुष्य आवारा हो गया। घर में गाय का जूठन जरूर गिरना चाहिए। दूसरा, गौरी का जूठन, गौरी माने कन्या, कन्या भोजन जरूर करइयो। पर एक बात सुन लो ध्यान से, एक तो कन्या भोजन कराना नहीं, वो कराना तो एक गलती मत करना, वरना आ जाई कसम खा के जाइयो शिव महापुराण के पंडाल में कि आज से कन्या भोजन बंद। और कभी अगर तुम्हें ऐसा मौका मिल जाए, ध्यान से सुनना हमारी बात, तुम्हारे घर में कोई संत पधारे, तुम्हारे घर में कोई अच्छे वैदिक आचार्य ब्राह्मण पधारे, कभी तुम घर में कन्या भोजन कराओ, तो संतों के, ब्राह्मण के और कन्या के चरण धोकर, कभी टाविल से चरण साफ नहीं करने चाहिए, पोंछ होना चाहिए उनके चरण। घर में कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, कैसा भी परिवार में पितर दोष लगा हो, अगर तुम्हारे घर में कोई संत ब्राह्मण कन्या चरण धोकर और पैदल चल दे और उनके चरणों से जो जल तुम्हारी जमीन में गिर जाए, बड़ी से बड़ी विपत्ति उस जल से कट जाती है और पितर तुम्हारे संतुष्ट हो जाएंगे। कभी भी चरण धोके कपड़ा से न पहुंचो, तुम तो कहो गीले चरण हमारे घर में चल दो। और कन्या भोजन में एक गलती मत करना जो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। 9 साल की कन्या, मैं कहूं जात पात को लेखो न लगत, जो 9 साल तक की बेटी की कोई जाति नहीं होती, क्योंकि 9 साल तक बेटी होती है कन्या। 9 साल से जब तक शादी ना हो जाए तो कहलाती है कुंवारी, और शादी हो गई तो बन गई किसी ना किसी की नारी, और जिस दिन उस वंश को बढ़ाती है तो बन जाती है महतारी। ये पूरा नारी का जीवन है। 9 साल तक की कन्या, शादी के पहले कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, अब वंश बेल बढ़ा देवे तो महतारी। ये पूरा नारी का जीवन है। कभी भी 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा मत लगाना। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी समाज की बिटिया आ गई सो भीतर बिठा के खुआ दो, और छोटी समाज की बिटिया आ गई सो बाहर बैठा के खुआ दो। अबे तुम माई को प्रकोप नहीं जानत तुमोरे। एक बात कहें, हमारी बात झूठी कर दी अगर तुमोरे में दम हो तो। जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हो चारों तरफ, वो आदमी उठ के खड़ा हो जाए तो उसके घर में वो सुखी है। एक परिवार ऐसा बता दो जो दुर्गा जी के मंदिर के बगल में रहता हो और वो सुखी हो। एक व्यक्ति खड़ा होकर बता दे, कर लो अपने अपने जगह की खबर।
दुर्गा जी के मंदिर के शिखर से 14 हाथ को गोला बना दो और में रेवे वारो को सुखी होए तो आ जाओ मंच पे, चैलेंज है। माई ममतामयी है, करुणामयी है, कृपामयी है, पर अगर रणचंडी बन जाए तो भगवान शंकर को भी चरणों में लेटना पड़ा था। फिर आप सबने देखा होगा। निवेदन 14 हाथ में रहने वाला, और बड़ी बात सुन ले, 6 अंगुल से बड़ी देवी जी जे को घर में धरे हो, शेर पे बैठी अष्टभुजा वाली, और तुम सुखी हो तो तुम बता दे। 6 अंगुल से बड़ी प्रतिमा गृहस्थी के घर में पूजा में निभाव चाहिए, क्योंकि अगर 6 अंगुल से ज्यादा की कोई भी मूर्ति है तो उसकी सेवा वैदिक विधान के द्वारा होनी चाहिए, और गृहस्थी इतना कर नहीं पाता। तो जो बात मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं कि 9 साल से छोटी बेटी में कभी जात पात का लेखा मत लगाना, क्योंकि उसकी कोई जात नहीं होती। आपका पंडित जी कैसे, तो फिर ऐसे। गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं है? अरे गैया के रोम रोम को तो छोड़ दो, गैया के गोबर में लक्ष्मी बैठी। मैं ये चैलेंज देके कह सकता हूं, जिनके बच्चे ना हो रहे हों, ईमानदारी से 1 साल गौ सेवा कर ले, एक दिन ऐसो न चूके कि जो ना तुम गैया को भुसाने खुआओ और को गोबर ने उठाओ। गोविंद को भी तुम्हारी गोद भरनी पड़ेगी, प्रकृति का नियम बदलना पड़ेगा। ये गौ सेवा का फल है। और जितने बहुत रामायण के प्रेमी अगर गहराई में रामायण को जानना चाहते हो, राम जी का वंश दिलीप तक लिखोगा तो डूबे बारो हतो। दिलीप के आगे वंश चलना ही नहीं था। दुनिया में कितना विपत्ति आ जाए, पर कभी वंश नहीं बदलता, आदमी के बदल देते। पर ऐसा क्या कारण बना कि सूर्य वंश से रघुवंश होगा? भाव रघुवंश के नहीं भाव। ऐसी क्या घटना घट गई कि सूर्य को भी अपने वंश का नाम बदलना पड़ा? सूर्य वंश से सीधो रघुवंश होगा। गैया मैया की कृपा कभी राजा दिलीप को सुनना कथाओं में किसी विद्वान से। 12 साल तक दिलीप और दिलीप की पत्नी ने गौ सेवा करी, जब जाके राजा रघु को जन्म भाव। तो गैया के गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भगवान धनवंतरी। अपन ने विश्वास कर वो छोड़ दो। आजकल जो बच्चों को निमोनिया हो रहा है, पहले ये इतने साधन कहां चलते बताओ? एल की सियानी सियानी मताई हर से कहो, पूछो ये क्या करती। अगर बच्चा को तन्न खा पी चल गई तो छोटी सी बछिया का गौमूत्र उनमें तन्नक सी हींग मिला के और रात में जहां बाल बच्चे की छाती में लगाई, सवेरे बाल बच्चों घोड़वास हो दौड़ रहा। होता था ऐसा कि नहीं होता था?
अब 10-10 दिन धरे हैं भैया, हरे वो मुंह में मुसीका सो फंसाए, कई काय के लगे आईसीयू में धल्ला डॉक्टर ने। पहले कहा, पर अपन को भरोसा ही नहीं है। तो गैया के गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भगवान धनवंतरी। अरे वो गोबर अगर जल भी जाए तो की राख बन के बर्तन साफ होते। वही की भभूत दई जात। अब तुम्हारे तो खा रहे भैंसों के गोबर की भभूत, सो का कर ले पंडा, का कर ले वो मंत्र, जमो को भिस्ता खा रहे तुम्हारे। बोलो गोबर सिर्फ गाय का है, अब तुम्हारे होम धूप दें। एक बात और सुन लो, बिल्कुल ने हवन करवाइयो, घरे मरने हो तो करवाइयो। भैंस के घी को हवन जोन घर में हो जाए, सत्यानाश हो जाए। ध्यान रखियो, कैसे जम प्रवेश करा तो घर में बिल्कुल ने भगवान के मंदिर में भैंस को घी को दिया चलो चाहिए। हवन भी करवा रहे तो गैया को घी ढूंढो। जब तुम जे करोड़ों की व्यवस्थाएं कर सकत हो कथा भागवत में, तो 5 किलो गैया के घी की व्यवस्था नहीं कर सकत। अरे ऐसे अच्छो होगी तुम्हारे घर भर के खा ले रे भैंसों को, कहा से तुम्हारी तो बुद्धि जमो घाई हो ही गई। और वो जो देवताओं को काय हो पेर रहा है, उस हवन का कोई फल नहीं, उस हवन का कोई फल नहीं है। ना भैंस को दूध दही भगवान को भोग लगे, तुम्हारे भलीजे मिठाई चढ़ा रहे हो शनिवार मंगलवार को बब्बा कहते, पर भगवान नहीं ले रहे, बे नहीं खाए। शुद्ध गैया को घी, शुद्ध गैया को दूध दही, उसका भोग भगवान स्वीकार करते हैं। तो बात हम जा कह रहे कि 9 साल से छोटी बिटिया में जाति को भेद नहीं करना। कैसे? गैया, तुम्हारे बताओ, गैया अगर पंडित जी के बंद है तो कतवई देवता रहे हैं। अब गैया अगर कोनो नेची जात को बांध लेवे तो का देवता भाग जे? बताओ, गैया छोड़ के भाग जे उतने दिन को, कि अब हम नहीं दे रहे, मैं जो हल्के जात के बंदी है। जैसे गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे ही बेटी भी किसी समाज में जन्म ले ले, 9 साल तक की बिटिया पूजा के लायक है। तो बात 3 की चल रही थी कि जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा। सबसे पहले गैया के मुंह का जूठन, दूसरा गौरी के मुंह का जूठन, और तीसरा संत ब्राह्मण के मुंह का जूठन। जिसके घर में नहीं गिरा उसका घर शमशान की भूमि से भी गया गुजरा है। पूरे गांव ने महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर हो जाए। अब महाप्रभु जी ने सोचा किसके जाएं किसके ना जाएं। इतने लोग हैं, 1-2 के जा पाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। तो महाप्रभु जी बोले, भैया हमारा नियम है, हम उसी के घर में भोजन करते हैं। किसके घर में? जो लखपति होते, लखपति के नीचे हम भोजन करवे जाते ही नहीं। अब बहुत पहले को समय है, तो पहले तो 10-50 जिलों में एक आध लखपति रहते, तो अब तो पैसा की कोनो कीमत ही नहीं बची। आप तो इतने जितने बैठे सब लखपति बैठे,
पहले पैसे की कीमत थी, अब नहीं है।